ओम शांति। सुनेंगे आज बाबा के 18 अप्रैल 2026 के मधुर महावाक्य। मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। शांति बाबा। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। ऑक्यूपेशन का मतलब कर्तव्य। तो भगवान का कर्तव्य क्या है कि वो हमें टीचर बनकर भी लायक बना रहा। बाप तो है ही, लेकिन टीचर बनकर शिक्षा देकर हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। गीत है भोलेनाथ से निराला, जग में कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। आत्मा के बारे में बाबा बता रहे हैं कि आत्मा नहीं हो तो शरीर कुछ कर ही नहीं सकता है। तो बाबा कह रहे कौन कहता है ये बात कि मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना? आत्मा ही तो कहती है ना ये बात। तो मेरी आत्मा पाप आत्मा है, मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है, ये सब कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। तो तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। सोना का मतलब कोई तत्व नहीं थी आत्मा, सोना जो आज दुनिया में मिल रहा है। लेकिन सोने के समान आत्मा प्योर थी, चमकदार थी। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज्ड थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर है। दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तभी दुखी है।
सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। तो गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को क्या कहा जाता है? न्यू वाइसलेस वर्ल्ड, यानी हिंदी में नई पावन दुनिया। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। कलयुग को कौन सी एज में बताया है? आयरन एज में। क्योंकि आज देखो लोहा जो है उसका मूल्य कितना है और सोना जो है उसका मूल्य कितना है। अगर सोना 1 ग्राम भी है तो 1 ग्राम मतलब एक कण की तरह ही होता है ना, लेकिन उसका वैल्यू कम से कम 3 या 5 हजार के करीब है। और जो लोहा है वो 1 ग्राम, 1 ग्राम तो सड़क पे भी मिल जाए, 1 से ज्यादा ग्राम तो सड़क पे भी चलते फिरते मिल जाए। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया भी कैसी हो गई है? लोहे समान, यानी कौड़ी तुल्य, है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानु वाच। गीता में भगवानु वाच यानी भगवान कह रहे हैं, वाच यानी कहना। तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं, शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ, यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए हैं। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। यानी इस्लाम धर्म जब आया द्वापर में तो उससे आगे आगे बोलता है बाबा, अपन पहले बोलते ना जैसे, तो चंद्रवंशी था और उससे भी आगे यानी सतयुग था। यानी सबसे प्रथम जो था वो सतयुग था। तो शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म। लीप धर्म यानी अधिक, जैसे दुनिया में अधिक वर्ष मनाते हैं, है ना, कोई कोई वर्ष में 1 महीना ज्यादा निकलता है तो अधिक वर्ष बोलते हैं ना उसको। अधिक मास भी होता है, अधिक मास होता है तो उस मास में कितना पुण्य करते हैं, खूब धर्म करते हैं ना। इसी प्रकार बाबा कह रहा है धर्म भी कौन सा है? ये अधिक धर्म यानी लीप धर्म है। इनकी आयु थोड़ी रहती है तो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में
नहीं आता हूँ। मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। गर्भ जेल क्यों बोलते हैं? है तो गर्भ वहां भी, और यहाँ भी गर्भ में ही आत्मा जाती है, लेकिन वहां तो महल की तरह होता है गर्भ, और यहाँ जेल की तरह, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो माता कैसा खाना खाती है, गंदा छी छी, तो वो कैसे, वो पांच तत्व भी कैसे बने हुए हैं वो भी छी छी हैं। चारों ओर पांचों तत्व तमो प्रधान, तो फिर जैसी मिट्टी फिर वैसा ही आत्मा, मतलब परेशान होगी आत्मा जिस हिसाब से दुनिया में कहते हैं ना कि अगर प्योर माल नहीं होता तो फिर कैसा बनेगा, उसका जो तैयार प्रोडक्ट है वो भी खराब ही बनेगा। और अगर माल ही प्योर होता है तो उसका प्रोडक्ट भी कितना सुंदर, कोई भी चीज अगर बनाते हैं, मेकिंग करते हैं तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि यहाँ गर्भ जेल है। तो पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अनजान अंजाम करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही। बाबा ऐसे क्यों कह रहा है वहां की वहां रही? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलता है, उहाँ उहाँ रोता है ना, तो इसका अर्थ समझाते हैं, यानी वहां की वहां रही। तो यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं हैं, क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना आप बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, तो बाबा कह रहे हैं कि हम सतयुग और त्रेता में पुण्य आत्मा बनकर रहते हैं, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाए खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। पहले ये जो बात थी ना, ये क्राइस्ट को जो चढ़ाया, पहले मेरे बहुत चिंतन चलता था इस बात का कि ये देखो ये प्योर आत्मा, इन्होंने कितनी सजाएं भोगी। फिर बाबा ने ये मुरली जो आज चलाई ना, रिपीट हो रही है, इस मुरली के द्वारा मेरी आंखें खोली कि देखो वो आत्मा तो सहन करती नहीं है, वो तो प्योर आत्मा है, वो तो आकर के, और जब वो उसको जब करते हैं क्रॉस पे चढ़ाते हैं तो वो आत्मा निकल जाती है, जो मेन आत्मा है ना क्राइस्ट की जो आत्मा है वो निकल जाती है, लेकिन जो उस शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है उसको फिर दुख की फीलिंग होती है। तो बाबा कह रहे हैं वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान, कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। क्योंकि बाबा तो कई बार बोलता है ना कि खांसी भी आती है तो मैं निकल जाता हूँ, कि मैं क्यों भोगूं भाई। तो शिव बाबा को नहीं होता है, वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। कोई भी सतोगुणी चीज होती है तो उसको
दुख नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे जब वो रजो और तमो में आती है तो दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कोई नई चीज भी खरीदेंगे तो उसकी भी आज क्या है, दुनिया में वारंटी तो है ना, कि आपकी 5 साल की 2 साल की वारंटी है। अगर कोई भी चीज खराब हो जाती है तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो बाबा भी यही बात समझा रहे हैं कि न्यू न्यू चीज होती है तो सजा नहीं भोग सकती। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता, इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको होती है, यानी ब्रह्मा बाबा को होती है, ना कि शिव बाबा को। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में ये बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहां ऐसे समझाते हो। कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई मीठे बच्चे बोलता हो, कोई बाप शब्द का यूज करता हो, या तीनों का माइंड हो? बाबा कह रहा है ऐसी कोई जगह है ही नहीं। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सावरंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट, यानी देवी देवता धर्म जो क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा के द्वारा मिला हुआ जन्म सिद्ध अधिकार। तो शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। अब शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता ना, तो इसीलिए समझ में भी नहीं आता कई बच्चों को कि कैसे लायक बना रहे हैं। अब दुनिया में तो पिता दिखाई देता है, वो कितना खर्चा करता है, लाखों रुपए लगाकर बच्चों को पढ़ाता है, विदेश तक भेजता है, नहीं हो तो कर्जा लेगा कि कैसे भी बच्चा मेरा अच्छा बनना चाहिए। और बना के भी छोड़ते हैं। कई तो इतने ऐसे होते हैं, माँ बाप इतने अवेयर होते हैं। और यहाँ जो शिव बाबा ही दिखाई नहीं देता, लेकिन बच्चों के अंदर वो गुण, वो संस्कार वो बाबा भर रहा है। हम खुद फील करें ना कि हमारी दिनचर्या पहले से और आज कितनी अंतर है, हमारे संस्कारों में कितना अंतर है, हमारे बोल चाल व्यवहार में कितना अंतर है। यानी हम लायक बन रहे हैं पहले से, अब हमारे फर्क आ रहा है तो हम लायक बन रहे हैं। तो बाबा हमें क्या बना रहा है? लायक बना रहा है। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर ही नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अब ये स्मृति में लाना है कि बाबा निराकार हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी, और सत्संगों में ऐसा थोड़ी ही समझेंगे। आजकल तो टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भरकर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, यहाँ तो वह बात नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लीसफुल,
तो उनको वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने चाहिए। तो बाबा की जो महिमा है वो क्या क्या है? नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लीसफुल। तो जो बाबा है वो बच्चों को भी दे रहा है, तो जो गुण बाबा में है वो बच्चों में भी होने चाहिए। तो उनमें जो गुण है वे बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता। एक मिनट। तो बाबा कह रहे हैं कि वहां पर वजीर नहीं रहता, महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार है? राय लेने की दरकार ही नहीं, जबकि खुद ही मालिक हैं। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहां है पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। हमारी जो याद की यात्रा है, इसी को भारत के प्राचीन योग से जाना जाता है। मतलब तो बाबा कह रहे हैं लेकिन अर्थ कोई समझते नहीं है। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। अपने घर को क्या कहा जाता है? स्वीट होम। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से नगे आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत है, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में ये विकार होते नहीं हैं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइस लेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वाइस लेस बनना है। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे। बाबा कह रहे फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं, इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं। दुनिया में बात बात में गॉड प्रॉमिस
और गॉड की कसम उठाते ना बार बार। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गॉड की कसम खाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सब कौन सी कसम है, झूठी है ना। उसको कोई जानते नहीं है, वह कब कैसे आता है, उसका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। आप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते। हमारे अलावा कोई बच्चे हैं क्या जो भगवान को जानते? किसी से पूछो भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हम कौन है, हम भगवान के क्या लगते हैं, भगवान हमारा क्या लगता, किसी को कुछ नहीं पता इन बातों का। सिर्फ आरती गा लेंगे, अच्छे अच्छे भजन कर लेंगे, खूब अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ने का उनको ज्ञान होगा, लेकिन इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने शरीर में प्रवेश किया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी प्रजा सब है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को ये पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? परम धाम में, है ना। मूल वतन यानी परम धाम, और फिर हम स्वर्ग में आएंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ था ना, जब वो काशी में बगीचे में बैठे थे, काशी विश्वनाथ में बगीचे में बैठे थे, तो बाबा को क्या दिखाई दिया था? पहले तो विनाश का हुआ था, बाद में फिर नई दुनिया का हुआ। तो बाबा को ऊपर से आते हुए सितारे दिखाई दिए ना। ऊपर से सितारे आ रहे हैं और कोई देवी बन रहा है, कोई देवता बन रहा है, कोई प्रिंस प्रिंसेस बन रहा है। फिर वो सुंदर दुनिया भी दिखाई दी। तो बाबा कह रहे पहले आत्माएं ऊपर, फिर ऊपर से फिर नीचे आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की धारणा के लिए मुख्य सार है। प्रथम पॉइंट है बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी धारणाओं को तोड़ देते हैं। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि जो बाप से प्रतिज्ञा की है पवित्र बनने की, उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट है, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। फिर वरदान है, सभी बाबा का वरदान लेंगे। बाबा की लाइट माइट का हाथ और साथ अनुभव करेंगे। सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है, तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। यानी आज हमें जो सेवा बाबा दे रहे हैं, वो सूरत के द्वारा हमें करनी है। तो सूरत के द्वारा कैसे करेंगे? जब बाबा के सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे मनसा द्वारा, तो बाबा फिर वो सूरत के द्वारा भी स्पष्ट दिखाई देगा। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। दुनिया में जमा का खाता कैसे बढ़ाते हैं? अपने जो फालतू के खर्चे उनको बंद करते हैं, तब जाके वो खाता बढ़ता है। और यहाँ पर हमारे फालतू के खर्चे क्या हैं? हमारा समय कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो व्यर्थ में कहाँ कहाँ जा रहा है। हमारे संकल्प भी जो बेवजह जिनकी जरूरत ही नहीं है, वो कहाँ तक चल रहे हैं, उन पर भी देखो। तो बाबा कह रहे हैं हम फिर जमा के खाते को बढ़ा सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हो, तो उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हैं, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरे को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। मीठा बाबा कह रहे हैं, मीठी दृष्टि हो, मीठे बोल हो और मीठे कर्म हो। तो ऐसा मीठा बनना है। आज बाबा ने कौन सी बात समझाई? बाबा कह रहे तुम सम्मुख पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें पावन बनकर सत्युग की दुनिया का लायक बना है। फिर बाबा ने बोला कि तुम बच्चे ही जानते हो कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या है। दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि भगवान क्या आकर करते हैं। भगवान के गीत तो वो गाते हैं खूब कि वो दुख हरता है, सुख करता है, पतित पावन है। वो ही कौन है? सर्वेश्वर है, ऊंचते ऊंच है, बहुत महिमा। लेकिन भगवान आकर क्या करते हैं, कैसे वो ऊंचे ऊंच है, वो सारी बातें हम जानते हैं, हमें पता है। फिर बाबा ने कौन सी बात समझाई? आत्मा के बारे में समझाया कि आत्मा क्या कहती है, ये मेरा शरीर है। आत्मा ही खुद के लिए कहती है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ,
पाप आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या है? अविनाशी है। फिर बाबा ने कौन सी बात समझाई? दुनिया की बात समझाई कि दुनिया कैसी है, ये आयरन एज है। जैसे मनुष्य की एक अवस्था होती है ना, बाल अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, फिर प्रौढ़, फिर बाद में वृद्ध। तो ये कौन सी अवस्था चल रही है दुनिया की? वृद्ध वाली, यानी जड़ जड़ीभूत, जहाँ चारों ओर क्या है? वातावरण अशांत है, तमोगुणी है, बिगड़ा हुआ है। फिर बाबा ने नई दुनिया के बारे में समझाया कि नई दुनिया कैसी होगी? नई दुनिया सोने की तरह प्योर होगी, वहां पर सुख शांति है, निर्विकारी दुनिया है। फिर बाबा ने जयंती के बारे में समझाया कि श्री कृष्ण की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन निराकार शिव बाबा की जयंती जानते ही नहीं है। लेकिन उनको जानना चाहिए कि भगवान कब आए, कौन से धर्म उन्होंने स्थापन करे। बाबा ने फिर राम राज्य के बारे में भी बताया कि कैसे गर्भ जेल में आत्मा यहाँ पर परेशान होती है, और वहां पर आत्मा जब गर्भ में रहती है तो महल के समान होता है, तो गर्भ महल में सुखी होती है। फिर बाबा ने और धर्म की आत्माओं के बारे में भी बताया, कैसे वो प्योर होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, तो दुख नहीं मिलता है ना। फिर बाद में जो भी दुख मिलता है वो तमो प्रधान आत्मा को मिलता है। इसके लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी मिसाल दिया कि इनको कोई भी हो तो मेरे को थोड़ा ना दुख होता है, मैं तो चला जाता हूँ, बाकी ये इनको है शरीर में कष्ट, तो ये खुद इनकी आत्मा भोगती है। और बाबा ने खुद के गुणों के बारे में बताया, कौन से? नॉलेजफुल है बाबा, पीसफुल है बाबा, ब्लीसफुल है, और पावरफुल भी है। हाँ, पावरफुल भी बाबा ने बताया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा के अंदर जो गुण है वो गुण हम बच्चों में भी होने चाहिए। इसलिए बाबा ने कौन सी बात समझाई? लक्ष्मी नारायण का बताया कि देखो, जो मेरे में गुण है वो ही बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर बाबा ने कौन सी बात समझाई? कि बाबा इस समय ये दुनिया कैसी है? विकारी है, मृत्यु लोक है, अंतिम जन्म है ये। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ पर हमें पुरुषार्थ करके घर जाने का अभ्यास करना है, क्योंकि हम कैसे आए थे? नंगे आए थे, और वापस हमें फिर यहीं पर शरीर को त्याग कर उसी अवस्था में जाना है। भगवान का जो ऑक्यूपेशन है वो हम बच्चे जानते हैं कि वो बाप भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। तो बाबा ने फिर मूल वतन की बात समझाई कि मूल वतन कैसा है? स्वीट साइलेंस होम है हमारा। तो भगवान का जो सिखाया हुआ ये योग है, ये प्राचीन योग के नाम से मशहूर है, यानी ऐसा योग जो आत्मा के विकर्मों को विनाश कर दे। है ना, राजयोग का कितना बड़ा कमाल! देखो राजयोग के कमाल का कितना अच्छे अच्छे मैसेज भी हमारे पास में आते हैं, हम खुद भी अनुभवी हैं। अभी फिलहाल ही सूर्य भाई ने बताया, एक जो वो बताते कि एक व्यक्ति था, उसके खूब कैंसर इतना ज्यादा था कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया था क्लियर कि भाई आप कल जाने वाले हो। क्लियर बोल दिया कि आप जो जिसको फोन करना है आप कर लो, कल आप निश्चित ही मर जाओगे। मतलब क्लियर बोल दिया, क्योंकि पता था। और वो आत्मा जो थी वो बाबा की थी, तो उसने क्या करा? किसी को फोन नहीं करा। उसको पता था जब मुझे जानना ही है तो मैं परमात्मा से ही फोन करूँ ना, इतना तो ज्ञान मिल ही जाता है बाबा के बच्चों को। तो उसने पूरी रात फिर बाबा से बातें करी, पूरी रात। और जब सुबह डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने देखा ये तो जिंदा है। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ, और चेहरा देखा तो उसका मुस्कुराता हुआ। फिर उसको डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने कहा भाई, क्योंकि जो रिपोर्ट आती है, जो टीवी में ये लोग देखते हैं, तो उसमें जब सारे सिग्नल आ जाते हैं ना ऑफ वाले, तो डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि ये चंद सेकंड या चंद घंटों का मेहमान है, जाने पे है। तो वो सारा रात में शो कर रहा था उसका। और जब सुबह देखा
और उसके सारे टेस्ट वेस्ट करे तो वो नॉर्मल आ रहे हैं। और फिर जब कैंसर का जब वापस टेस्ट हुआ तो उसमें तो वो जो कैंसर का दिखा रहे थे पूरे शरीर में फैला हुआ, वो पूरा ही गायब हो गया, उसका तो अंश भी नहीं रहा। तो वो भी डॉक्टर भी चकित हो गया कि भाई ये, फिर बाद में उससे पूछा तो समझ में आया कि ये तो राजयोग का अभ्यास ही है। तो देखो राजयोग के कितने बड़े बड़े कमाल बाबा हम बच्चों को दिखा रहे हैं, और हम खुद भी तो फील करते हैं ना, हर एक आत्मा फील करती है जो राजयोगी की अभ्यासी है। तो यही वो योग है जो मशहूर है। ओम शांति। हम सभी बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।